बोले सदगुरुदेव की। तो चलिए, साहब कहते हैं कि किसी का अगर मृत्यु हो जाता है तो इस शरीर को लेकर के क्या करते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जब मरी हो रे तन काले करी हो, प्राण छुटे बाहर कर डरी हो, कोई जारे कोई गारे माटे, कोई गोबर कोई पिंडे पाथे, आ कहा है कबीर सुनो भाई साधो, आ जब आए घर से जीव वही घर हो। जीव इस शरीर को छोड़ता है तो इसमें से आत्मा निकल गया, वो आत्मा कहाँ चला गया, उस आत्मा का ठिकाना कहाँ है, अस्थाई कहाँ है। जिस प्रकार से शरीर पर कपड़ा है, कपड़ा फट जाता है या पुराना हो जाता है तो फिर नया वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार से वह आत्मा दूसरे में प्रविष्ट होकर के आ जाता है। वह अजर अचल अविनाशी, उसका कभी नाश नहीं है। तो जब नाश ही नहीं है तो फिर आप पिंड किसको देते हैं, आप पिंड किसको देते हैं। वो जो पिंड देने से सदगति मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति मिल गया। अब मंत्र पढ़ा देता है, ओम और पवित्रो पवित्रो वा सर्वयताने गंग जल यातिष्ठ पुंडरी काक्षां भयो शुचि नमः। अब कहिए, जब इस मंत्र से आपको जो है शुद्धिकरण कर दिया जाता है और फिर कहता है पंडित जी जजमान, हम जो कहते हैं सो कहिए, कहिए दानहीन। तो अब कहिए, जो माँ मर गया, बाप मर गया मेरा, और वह पढ़ा रहा है, तुम कहो जो मैं कह रहा हूँ, तुम मेरी बात को मानो, तुम दानहीन कहो। जो तुम्हारे बाप दादा पर पितम दानहीन नहीं किया, कभी दान किया ही नहीं, हीन था, दानहीन। फिर कहते हैं क्रियाहीन, माने क्रिया के हीन थे। जिंदा में क्रियाहीन नहीं हुए, लेकिन मर जाने के बाद क्रियाहीन हो गए। क्रियाहीन, वस्त्रहीन, कभी तुम्हारे बाप दादा पर पितामह के शरीर पर कपड़ा नहीं था, वस्त्र नहीं था, इसीलिए वस्त्रहीन था, वस्त्रहीन। फिर पढ़ा देता है, कहो अमुक दिन का नाम लीजिए, चाहे रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो या बुधवार हो या गुरुवार हो या शुक्रवार हो, शनिवार हो या रविवार हो, उस दिन का नाम ले लीजिए, उस दिन नाम ले लीजिए। आप फिर कहते हैं प्रेतस्य, अब तुम्हारा बाप दादा पर पितामह तुम्हारा प्रेत हो गया। प्रेत माने कि प्रेत योनियों को प्राप्ति हो गया। लेकिन ये बताइए, जब प्रेत योनि में कौन चला गया था? धुंधकारी। देवी भागवत महापुराण की कथा है। और उस प्रेत योनियों को छुटकारा करवाने के लिए कौन गए थे? पंडित। पंडित से छुटकारा मिला था, जो कि एक धुंधकारी को जब गोकर्ण ने क्या किया, 7 दिनों तक 7 दिनों की जो कथा करवाया, और उस कथा में क्या करते हैं, एक जो है 7 प्रकार का बांस को लाया गया और धुंधकारी को बुलाया गया, और धुंधकारी को कहते हैं गोकर्ण कि इस बांस के ऊपर बैठ जाओ और तुम्हारा ध्यान कहीं ना जाए, तुम एक टक जो है सो कथा को श्रवण पान करना, इसी से तुम्हारा सदगति मोक्ष मिल जाएगा। धुंधकारी उस बांस पर बैठ गया, और बैठ जाने के बाद एक दिन जब कथा हुआ तो एक पूर बांस फट गया। दूसरा दिन कथा हुआ तो 2 ठो बांस का पूर फट गया, और 7 दिनों के जब कथा हुआ तो 7 पूर बांस फट गया, और वहां पर धुंधकारी का जो है प्रेतियों से छुटकारा हो गया। उसी प्रकार से महाराज दशरथ को भी प्रेत योनि हो गया। महाराज दशरथ जी को भी प्रेत योनि हो गया था, आत्मा भटक रहा था। लेकिन उनके पुत्र जो थे राम, भगवान थे, जो नारायण थे, तो अपने पिता को मुक्त क्यों नहीं कराए? नहीं, गर्वत है। समय को देखिए, समय के अनुकूल चलिए, कह के जाना भी है।
इसीलिए कहते हैं जो समझाए समझे नहीं, करत बहुत अभिमान, आ गुरु के शब्द उछेद के कहत सकल हम जान। कहते धो गुरु महाराज को बूझने थोड़े आता है, जितना हम बूझते हैं सो गुरु महाराज कैसे बूझ सकता है, नहीं। और फिर कहते हैं दूसरा पंक्ति में साहब, जो गुरु को नीचा जान के अपना चाहे मान, अता मानव को जानिए स्वांग तन धरहि निदान। स्वांग कहा गया कुत्ता को, तो उस शरीर को प्राप्ति कर लोगी। इसीलिए करते हैं जब पूजा अगर करना है तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जब कबीर जेती आत्मा, कबीर जेती आत्मा तेते सालीग्राम, अब बोलन हारा पूजिए पाहन से क्या काम। पाहन माने होता है पत्थर, इस पत्थर से पूजने से तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। जो बोलता है, जो खाता है, जो चलता है, सुनता है, देखता है, खिलाता है, खाता है, उसको तुम पूजा कर लोगे, इस संसार रूपी सागर से तुम पार हो जाओगे। जितना भी गया था 12 वर्ष में लगता है कहाँ कुंभ, तो भाई कुंभ में जितना जितना नहा के आया लगता है कि सबको प्रायश्चित मुक्त हो गया होगा, प्रायश्चित मुक्त हो गया। तो ऊपर शरीर से न प्रायश्चित मुक्त है, लेकिन हृदय का जो अंदर कठोरता है वो कैसे साफ होगा। और इतना जो हो गया है, मृत्यु हो गया है, लगता है उसको भी लाभ हो गया। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं जब देखा देखी पुण्य है और देखा देखी पाप, इस सारे देखा देखी की जो करते हैं बात, उसको नहीं करना है। अगर कोई कहता है कि भाई ये करता है तो हम भी करें, ये नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जब विचार कर लो जो हमें क्या करना है, जो हमको करना है उसी करेंगे, दूसरी की बातों पर चलेंगे तो हम गर्त में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। नरक में है ही, नरक में है ही, लेकिन इस नरक से निकलने का जुगती हम करते नहीं है। सुख को प्राप्ति करना चाहते नहीं है, स्वर्ग को प्राप्ति करना चाहते नहीं है, सुख सागर को प्राप्ति करना चाहते नहीं है, सतलोक को प्राप्ति करना चाहते नहीं है, अमरलोक को प्राप्ति करना चाहते नहीं है, तो कहते हैं लेकिन करते नहीं है। और जो अमरलोक को प्राप्ति कर लिया तो फिर संसार में उसको आना नहीं है, आएगा नहीं आएगा। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं ये धन रहा न जौबन रहा, रहा नगर नहीं गांव। धन रहा न जौबन रहा, रहा नगर नहीं गांव। आ कहा है कबीर कोई जीव को कर दे भलाई का काम। न धन तुम्हारा काम में आएगा, नहीं शरीर का जवानी है वो भी काम में नहीं आएगा। अगर करना है तो किसी को भलाई का काम कर दोगे, यही तुम्हारा सार्थक है। नहीं तब बुरा बड़ा जो बड़ाई करते हैं, बड़ाई नहीं कीजिए। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोलन जान, आहिए तराजू तोल के तब मुख महर आन। बड़प्पन से काम चलने वाला नहीं है। बोलना है कैसे बोले, मीठी बोली खाड़ की। अगर विष से अमृत हो, अगर खाड़ की तरह गुड़ की तरह मिठास जिस प्रकार से है, संतों को ऐसे बानी बोलना। साहब कहते हैं ऐसी बानी बोलिए मन की आपा खोई, और उनको शीतल करे तो आपहु शीतल हो। शीतल देखते हैं जो हवा है तो शीतलता प्रदान करती है, शीतलता प्रदान हो गया, ठंडक आ गया। और उसी में अगर उत्तेजना क्रोध का हवा लगता है, बयार लगना लगेगा, तो आपके शरीर में उत्पन्न क्रोध जब आ जाएगा तो अग्नि के समान झुलसने लगेगा, तब शीतल नहीं बनेंगे, बन सकते हैं। इसीलिए साहेब कहते हैं कि सर्व ही पूजा जान के
जो बरते दिन रैन, रैदास चिंतन करे ताही मिले सुख चैन। अगर सुख को प्राप्ति करना चाहते हैं तो रविदास की तरह बनिए। रविदास जी विष्णु के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे, लेकिन उनको प्रति विश्वास विष्णु में जो है समर्पित हो गए, श्रद्धा पूर्वक भक्ति किया, तो गंगा को जो है कठौती में आना पड़ा। उसी प्रकार से आप भक्ति कर लेंगे तो गंगा कहाँ गोदावरी कहाँ आपको आना पड़ेगा। बोले सदगुरुदेव की। बजनाथ विलंब कौन चीज के भरल छे, लेट नहीं कीजिए। इसीलिए साहब कहते हैं जो कबीर तेरी काया है नहीं, कबीर तेरी काया है नहीं, माया कहाँ से होए, अब भक्ति कर दिल पाक से जीवन है दिन दो। सदगुरु कबीर कहते हैं ये मानव, ये तुम्हारा जो है ये शरीर जो कहते हैं यह तुम्हारा शरीर नहीं है। जिसको तुम मेरा मेरा कहते हो वह तुम्हारा नहीं है। इसीलिए साहब कहते कबीर तेरी काया है नहीं, अब माया कहाँ से हो, माया कौन, बेटा बेटी सगा संबंधी कुल परिवार, धन संपत्ति रुपया पैसा ये भी तुम्हारा नहीं है। तो कबीर तेरी माँ काया है नहीं, माया कहाँ से हो, और भक्ति कर दिल पाक से। अगर भक्ति करना है तो दिल पूर्वक जो है, हृदय पूर्वक जो है खुश होकर के मालिक को भक्ति करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो ओम पवित्रो पवित्रो बा से काम चलने वाला नहीं है। और नहीं तो साहब कहते हैं जे कहीं कबीर सुनो नर लोई, अब भूतबा के पूजब तो भूतबे होई, भूत का पूजा करोगे तो तुम भूते में जाओगे, भूत का पूजा करोगे तो भूते में जाओगे। क्योंकि गया जो जाते हैं पिंड देने के लिए तो वहां जो है देखते हैं जो एक तो हाथ बाहर निकाला हुआ है। तो वहां जो गए थे गया में तो पंडित से पूछे ये हाथ कौन किनका है, तो ये महाराज दशरथ का हाथ है। तो महाराज दशरथ का हाथ अभी तक है ही, तो ये हाथ किस लिए, तो इसमें मांगते हैं पिंड दीजिए। तो कौन चीज का पिंड, तो चावल का पिंड बनाना, तो चावल का पिंड नहीं, और वहां पर दी थी पंडित कौन चीज का, बालू का पिंडा बना करके। लेकिन यहाँ पर तो चावल का कुटवा करके पिंड बनाते हैं। इसीलिए हम लोग सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं। कबीर सिद्धांत को मानने वाले हैं, कबीर साहब के अनुयायी हैं, कबीर साहब को विचारधारा को मानते हैं, गुरु के प्रति निष्ठा है, गुरु के वचन को पालन करते हैं, तो सिद्धांतिक बनिए। और नहीं बनना है तो आप कबीरपंथी नहीं हैं, आप लबरपंथी बने हुए हैं। केवल धोखे में डालने का काम करते हैं, अपने भी धोखे में जाते हैं, दूसरों को भी धोखा में डालते हैं। कबीर साहब एकदम खुले चुनौती दे दी इस संसार को। ये कहा है कबीर पुकार के ई ले हो व्यवहार।